नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर बोला हमला, कहा भाजपा दिल्ली के लोगों को बेघर कर रही है। तेजस्वी यादव ने सीएम पर बोला जोरदार हमला, कहा 20 साल तक एक ही ब्रांड का बीज रोपिएगा तो जमीन भी बर्बाद हो जाती है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की स्मृति में स्मारक बनाए जाने की घोषणा पर शहजाद पूनावाला ने सरकार की तारीफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने सीएम ममता का जताया आभार। एक देश एक चुनाव को लेकर बोले संजय राउत, कहा भविष्य में ये एक पार्टी एक चुनाव या एक नेता एक चुनाव की ओर जाएगा। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा नेता रमेश बिदूड़ी के बयान को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा फिजूल की बातों की चर्चा नहीं करती। संजय राउत का अजीत पवार पर बड़ा आरोप, बोले अजीत गुट के नेता शरद गुट के सांसदों को बगावत करने के लिए उकसा रहे हैं। आसाराम को जमानत मिलने पर हुआ विरोध, ये विरोध पीड़ित के पिता ने किया। दुष्कर्म करने के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को खराब सेहत की वजह से कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में विंटर कार्निवाल महोत्सव का किया उद्घाटन। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। सीएम धामी ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद। उन्होंने कहा जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली, उन्हें खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद दिल्ली में प्रचार तेज हो गया। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर झुग्गियां तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं अब इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, एक तरफ झुग्गियों में जाकर सोते हैं, उनके बच्चों के साथ कैरम खेलने की नौटंकी करते हैं, उनका खाना खाते हैं और अगले ही कुछ दिन बाद उन गरीबों की झुग्गी तोड़कर उनके छोटे छोटे बच्चों को इतनी ठंड में सड़क पर फेंक देते हैं। गाली गलौज पार्टी वालों, भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20 साल तक एक ही ब्रांड का बीज रोपिएगा तो जमीन भी बर्बाद हो जाती है। अब समय आ गया है कि नया ब्रांड का बीज रोपा जाए, नई फसलें उगाई जाएं ताकि आने वाली फसलों का भविष्य बेहतर हो सके। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में 11 साल डबल इंजन की सरकार है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक नहीं मिला। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की स्मृति में स्मारक बनाए जाने की घोषणा की गई है। वहीं इस घोषणा के बाद राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना की है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की स्मृति में स्मारक बनाए जाने की घोषणा पर कहा कि प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रीय नेता थे। उन्हें भारत रत्न भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो अपने प्रतिष्ठित नेताओं का अपमान करना है। जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया गया, उनके गुजर जाने पर पूरा देश शोक मना रहा था, तो वहीं राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए। ये तो उनके मन में सम्मान है उनके लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी बीच केजरीवाल के समर्थन में सीएम ममता आ गई हैं, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने सीएम ममता को धन्यवाद दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों के नेता अपना खेमा मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं इसी बीच ममता बनर्जी की सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। इसको लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया। एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल ने लिखा, टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में आपको समर्थन देने का ऐलान किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूँ। एक देश एक चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में जोरों की चर्चा है। इसी बीच आज जेसीपी की मीटिंग को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है और साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार को भी घेरा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक पर कहा, एक देश एक चुनाव का जो बिल आ रहा है, भविष्य में ये एक पार्टी एक चुनाव या एक नेता एक चुनाव की ओर जाएगा। इसलिए हम सभी ने इस बिल का विरोध किया है, जिसमें इंडिया गठबंधन भी शामिल है।
जेपीसी के पास ये बिल गया है। आज उस कमेटी की पहली बैठक है और हमारे सभी सदस्य उस बैठक में शामिल होंगे। अस्थायीकरण चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में है। इसे देश का संविधान कहता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, लेकिन पिछले 10 सालों से ये नहीं देख पा रहा हूँ। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजनेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को चुनाव में हार का डर सता रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास सरकारी पैसे से बने हैं, तो आज मीडिया के जरिए लोगों को दोनों भवनों के दर्शन करवा दिए जाएं। भाजपा का दावा था कि मुख्यमंत्री आवास में एक स्विमिंग पूल है, मिनी बार बना हुआ है, सोने का शौचालय बना है, तो चलिए ढूंढा जाए। केंद्र सरकार और भाजपा को तो खुश होना चाहिए कि हम अपनी पोल खुद खोलने जा रहे हैं। अब भाजपा क्यों घबरा रही है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले हैं। इस दौरान अगला बजट कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, उस पर व्यापक चर्चा भी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने और बजट सुझाव देने के लिए नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगला बजट कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, उस पर हमने व्यापक चर्चा की थी। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है, इससे संबंधित सुझाव दिए हैं। निश्चित तौर पर जो किसानों से हमें सुझाव मिले हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहनों से सुझाव मिले, उसे हमने वित्त मंत्री के सामने रखा है। केंद्र सरकार ने राजघाट में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि बनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को 1 जनवरी को पत्र लिखा, जिसे लेकर कांग्रेस ने अब भाजपा पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने राजघाट में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि बनाने का निर्णय लिया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को 1 जनवरी को पत्र लिखा, इसमें समाधि बनाने की जानकारी दी। अब केंद्र सरकार के इस ऐलान पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस नेता दानिश अली ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला प्रणब मुखर्जी को उनके संघ प्रेम के लिए उपहार है। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय में शीश नवाकर संघ संस्थापक हेडगेवार को धरती पुत्र की उपाधि दे दी थी। उन्होंने संसद भवन में सावरकर की फोटो लगवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।